ये डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है और 5 मिनट की डिक्टेशन है। सभी परीक्षार्थियों से विनम्र अनुरोध है कि डिक्टेशन लिखते समय अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें ताकि आपको अपनी गति बढ़ाने में सुविधा हो सके। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी? यस, अध्यक्ष महोदय, यह पहला अवसर है जब मैं आपके इस सुंदर प्रदेश में भ्रमण के लिए आया हूं और आप लोगों के प्रेम और उत्साह को देखकर बहुत अधिक प्रभावित हुआ हूं। आज जब मैं यहां से गुजरा और स्थानीय नेताओं से मिला तथा उनसे उनकी समस्याओं के विषय में बातचीत की, स्थानीय नेताओं के प्रयत्न से इस प्रदेश में जो काम चल रहे हैं उस सब को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैं आपके इस सुंदर प्रदेश में कई दिनों से भ्रमण कर रहा हूं और अब वह समय आ गया है जब मुझे आपके यहाँ से विदा लेकर दूसरी ओर जाना पड़ रहा है। आपका यह प्रदेश इतना सुंदर तथा सुहावना है कि यहाँ आकर कोई वापस जाना पसंद नहीं करता, परंतु काम के भार के कारण आपके इस सुंदर प्रदेश को छोड़कर जाना ही पड़ रहा है। इसी कारण इसके पहले भी जब मैं चाहता था नहीं आ सका था और अब जब आया हूं तो यहाँ से जाना पड़ रहा है। जब से मैं यहाँ आया हूं न मालूम कितने लोगों से बड़ी बड़ी सभाओं में, मार्ग में तथा अन्य स्थानों पर मेरी भेंट हुई है और सभी स्थानों पर सब लोगों ने प्रेम प्रदर्शित किया है और उन्होंने भांति भांति की वस्तुएं जो विशेषकर उनके यहाँ बनती और काम में आती हैं भेंट भी की है। मैं उन सब के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। यह धन्यवाद केवल मेरी ओर से व्यक्तिगत रूप में नहीं है। मैं मानता हूं कि आपने जो प्रेम प्रदर्शित किया है या जो कुछ भेंट किया है वह किसी व्यक्ति के लिए नहीं, सारे भारत देश के लिए है। भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है और आपका यह राज्य उसके पूर्वोत्तर कोने में स्थित है। इतने बड़े देश में इस समय 125 करोड़ लोग निवास करते हैं और वे भिन्न भिन्न भाषाओं के बोलने वाले, भिन्न भिन्न धर्म के मानने वाले, भिन्न भिन्न रीति रिवाज और रहन सहन वाले लोग हैं। उसी प्रकार यदि देखा जाए तो भारतवर्ष एक देश नहीं, कई देशों का एक समूह कहा जा सकता है। हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे सब विभिन्नताओं के होते हुए भी सारा देश एक है और सारा देश एक प्रेम सूत्र, एक सभ्यता और संस्कृति से ऐसा गुथा हुआ है कि ऊपर से भिन्न होते हुए भी सब एक हैं और हमें इस एकता को जो प्रकृति ने हमें दी है सुरक्षित बनाए रखना है। प्रकृति ने उत्तर में हिमालय जैसा पर्वत और शेष 3 ओर
समुद्र रखकर एक प्रकार से भारतवर्ष को और देशों से अलग रखा है। हमारे देश का इतिहास इतना सुंदर और महत्वपूर्ण है कि चीन के अतिरिक्त और किसी भी देश का इतिहास उतना सुंदर और उतना अच्छा नहीं है। भारत के मानचित्र पर भी इसकी सुंदरता का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। स्टॉप।